हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज एक बार पुनः स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर। और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा बुक चल रहा है दोस्तों अलजेब्रा यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 है दोस्तों। यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 और थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसमें हमने दोस्तों 6 का ए एक्सरसाइज कर लिया है, बी कर लिया और सी का हमने सारे के सारे हम दोस्तों इसके फॉर्मूलेज, थ्योरेटिकल पोर्शन और इसके एग्जांपल्स किए थे तो ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों इसके जो 6C एक्सरसाइज हैं उसमें हमारे पास क्वेश्चन आंसर रहेंगे या जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों उसको हम करने की स्टेप बाय स्टेप कोशिश करेंगे। दैट यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन लिखने की कोशिश करूँगा दोस्तों, वो इस प्रकार से रहेगा कि यदि अल्फा बीटा गामा, यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ, यदि अल्फा बीटा गामा एक्स क्यूब, अल्फा बीटा गामा समीकरण एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 के मूल है तो निम्न सममित फलनों के निम्न सममित फलनों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है जिसके मूल अल्फा बीटा गामा है, ठीक है दोस्तों। देन यहाँ पे फर्स्ट ऑल ऑफ क्या कर रहा हूँ दोस्तों, समेशन ऑफ अल्फा, ठीक है। समेशन ऑफ अल्फा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा, ठीक है। समेशन ऑफ अल्फा क्या रहेगा, माइनस का, देखो माइनस का पी, देखो माइनस का बी अपॉन ए होता है, दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का पी आएगा, ठीक है। अगर मैं समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा करना चाहता हूँ तो क्यू अपॉन ए, दैट यहाँ पे क्यू आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। एंड फिर बाद में यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, दैट यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की जगह माइनस का डी अपॉन ए होता है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस का आर आ जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, या फिर मैं इसका एक मिनट, क्वेश्चन है हमारे पास इसका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। मैं डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। और फोर्थ क्वेश्चन हमें कह रहा है कि समेशन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें क्या निकालना दोस्तों, सममित फलनों के मान ज्ञात करना है। सममित फलनों के क्या करना है दोस्तों, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है तो मैं क्या इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। और यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दैट यहाँ पे मैं समेशन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की जगह मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ दोस्तों। देखो कि यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो स्टेप आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों समेशन ऑफ, देखो टू टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, एक तो ये आ जाएगा। फिर बाद में 2 अल्फा बीटा 2 गामा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस कॉमन आएगा और यहाँ पे कह सकता हूँ समेशन ऑफ अल्फा बीटा आएगा। इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों ये क्या आएगा, इक्वेशन आएगा। या फिर इसको मैं इसको खोल के भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसको खोला नहीं दोस्तों, डायरेक्ट लिखा। आई थिंक आपको पता चल लगाया होगा कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किस प्रकार से इसको लिखा है। दैट यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का जो फॉर्मूला था दोस्तों हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि 2 और यहाँ ब्रैकेट लगाए और समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 समेशन ऑफ अल्फा बीटा। इस प्रकार से इसका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और जो मैंने बार बार इसको सिद्ध करवाया है और लिखा है भी, समेशन ऑफ अल्फा और बीटा, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे इनकी क्या कर देता हूँ मैं, वैल्यू पुट कर देता। 2 इज मल्टीपल बाय समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, माइनस का पी का होल स्क्वायर माइनस 2 समेशन ऑफ अल्फा बीटा माइनस का या क्यू आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा माइनस यहाँ पे 2
इंटू क्यू, ठीक है। और इसको मैं खोलने की कोशिश करूँगा दोस्तों कि यहाँ पे 2 को 2p² और माइनस का 4q और 4 माइनस का 6q आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर रहेगा। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से वो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। दैट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं इसी के आगे वाला कर रहा हूँ, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। और फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है समेशन ऑफ अल्फा बीटा, 1 मिनट, समेशन ऑफ अल्फा बीटा ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक है, +1 अपॉन गामा। इस प्रकार से हमें दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो इसको भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, या फिर देखो अल्फा बीटा दे रखा है, अपॉन में गामा कर लेते, ऊपर नीचे गामा से क्या कर लेते हैं दोस्तों, मल्टीपल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका अलग से, या फिर अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे गामा से भी मल्टीपल कर सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ इनको अलग अलग कर लेते हैं। दैट यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा और बीटा आ गया, फिर बाद में समेशन ऑफ 1 अपॉन गामा आ गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे एक तो स्टेप ये बन गया, इसको मैं खोल के इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या आ गया दोस्तों, स्टेप आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, देखो समेशन ऑफ अल्फा बीटा प्लस, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा दोस्तों, तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। दैट हमारे पास इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन गया दोस्तों, समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा प्लस यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा नीचे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। समेशन ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दोस्तों, समेशन ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्यू, प्लस यहाँ पर भी क्यू आ जाएगा, अपॉन में नीचे क्या आएगा, माइनस का आर आएगा दोस्तों, ठीक है। दैट यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, क्यू कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो स्टेप रहेगा दोस्तों, 1 प्लस ये माइनस का आर, दैट इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं सिक्स्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है दोस्तों, इसी का सिक्स्थ क्वेश्चन है समेशन ऑफ, देखो इस प्रकार से मैं दे रखा है, समेशन ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू गामा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, और स्टेप बाय स्टेप इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैं देखो यहाँ ऊपर दे रखा बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और बीटा नीचे दे रखा बीटा और गामा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ऊपर नीचे में अगर अल्फा से गुणा कर लेता हूँ ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा गामा हो जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, समेशन ऑफ यहाँ पे अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा गामा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, देखो हमारे पास ऊपर अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा स्क्वायर है, दैट मैं कह सकता हूँ इसमें इसको तो पहले बाहर ले लेता हूँ, अल्फा बीटा गामा को, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसको मैंने बाहर लिया, और फिर बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट रहेगा कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा, और मैं यहाँ पे इसको 2 टाइम्स ऑफ, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों कि अगर मैं इनको एक ही मानूँ, यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा गामा जो एलिमेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों रूट्स होते हैं, ठीक है, वो इसको 2 टाइम्स में इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से। देखो इसको मैं इस प्रकार से लिख दिया, 2 इज मल्टीपल बाई, या फिर मैं इस 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दिया समेशन ऑफ अल्फा
बीटा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, बिकॉज ऑफ ये अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा गामा स्क्वायर, यानी कि इनको मैं सम कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या रहेगा दोस्तों, हमें ये तो पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने इसको बार बार सॉल्व भी करवाया, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो लिख रहा हूँ 1/अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज मल्टीपल बाय 2, और यहाँ पे हमारे पास इसका समेशन ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों यहाँ पे, वो समेशन ऑफ अल्फा इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे इस प्रकार से आता है दोस्तों, समेशन ऑफ अल्फा बीटा माइनस का 3 अल्फा बीटा गामा। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला रहता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर इनकी डायरेक्ट वैल्यू भी इसकी पुट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे 1/, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दोस्तों माइनस का r है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऊपर 2 लिख देता हूँ माइनस का r, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या दोस्तों, माइनस का p है, ये माइनस का p। फिर बाद में यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू q है दोस्तों, ये मैंने q लिख दिया, माइनस का 3 इंटू माइनस का यहाँ पे r आ जाएगा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास रह जाएगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 2 माइनस का r और माइनस का पी क्यू प्लस का माइनस माइनस प्लस 3r, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्या रह जाएगा, इसका आंसर रह जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास इस टाइप है दोस्तों, या फिर आगे वाला क्वेश्चन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, या लास्ट वाला, ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और 10th वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, बीटा प्लस गामा माइनस का 3 अल्फा, ठीक है, माइनस का 3 अल्फा। फिर बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप दे रखा दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में है, गामा प्लस अल्फा माइनस 3 बीटा और ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा माइनस का 3 गामा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, और इसके भी हमें क्या नहीं कि सिमेट्रिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों, ठीक है। दैट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ पहले तो, और आंसर के साथ यहाँ पे अल्फा बीटा गामा दे रखा माइनस का 3 अल्फा। दैट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे मैं अल्फा ऐड किया तो ये अल्फा घटाना भी पड़ेगा, 3 अल्फा दे रखा तो 4 अल्फा आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों बीटा गामा और अल्फा दे रखा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का 4 बीटा। फिर बाद में हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का 4 गामा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कर लिया, और यहाँ पे मैं इसको करने के उपरांत या अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या दोस्तों, यहाँ समेशन ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस का p है। तो यहाँ पे इन सब की जगह मैं क्या लिख देता हूँ दोस्तों, माइनस का p लिख देता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे माइनस का p और माइनस का 4 अल्फा। फिर बाद में हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे माइनस का p माइनस का 4 बीटा, हमारे पास नेक्स्ट माइनस का p माइनस का 4 गामा। इस प्रकार से स्टेप आ गया। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो देखो माइनस, यहाँ से माइनस, इन दो पदों से माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और यहाँ से मैं माइनस लूँगा तो यहाँ पे सारे के सारे दोस्तों किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे लिख दिया माइनस और p प्लस 4 अल्फा, और यहाँ पे p प्लस 4 बीटा प्लस यहाँ पे p प्लस 4 गामा। इस प्रकार से हमारे पास क्या रह जाएंगे दोस्तों, इनके स्टेप रह जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं इसको क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, इनको मैं मल्टीपल कर लेता हूँ। देखो p को p के साथ p स्क्वायर, ठीक है, और p को 4 बीटा से गुणा करूँगा और 4 अल्फा को मैं p से मल्टीपल करूँगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, एक तो हमारे पास देखो p को 4 बीटा से और 4 अल्फा को p से। दैट यहाँ पे एक तो हमारे पास p कॉमन रहेगा, और एक हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, 4 कॉमन रहेगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक ये वाला 4, ठीक है, और अल्फा बीटा कॉमन नहीं रहेगा, अल्फा प्लस बीटा कॉमन नहीं रहेगा, और यहाँ पे p रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास स्टेप रहेगा। 4 अल्फा को 4 बीटा से मल्टीपल करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास 16 अल्फा बीटा आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये स्टेप रहेगा, और बाहर क्या दोस्तों, माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं p प्लस 4 गामा, ठीक है। अब इनको मैं इन सारे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश मल्टीपल कर रहा हूँ दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमारे पास जो
माइनस तो है ये पी को पी स्क्वायर पी क्यूब इसको इसके साथ मल्टीपल करूँगा, ठीक है। और इसके या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्त हमारे पास जो स्टेप रहेगा देखो पी को इसके साथ मल्टीपल करूँगा तो 4 अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पी को पी के साथ पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 16 पी अल्फ़ा बीटा, ठीक है दोस्तों। फिर इन सबको इनके साथ मल्टीपल करूँगा दोस्तों, यहाँ पे इसको इन सब के साथ मल्टीपल कर लेता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे 4 गामा इंटू पी स्क्वायर, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 पी स्क्वायर गामा, ठीक है। प्लस हमारे पास 4 को इसके साथ यहाँ पे मैं इसको इसके साथ गुणा करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे 16 और 16 गामा, ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे 12 पी और 16 चौक 64 16 चौक 64 यहाँ पे 16 चौक क्या था 16 फोर जा 64 अल्फ़ा बीटा और गामा। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों इसका स्टेप रहेगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको मैं वापस इसको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखें माइनस का और पी क्यूब देखो 4 अल्फ़ा बीटा प्लस पी स्क्वायर 4 पी स्क्वायर अल्फ़ा 4 पी स्क्वायर, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो 4 पी स्क्वायर और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। और 4 पी अल्फ़ा बीटा गामा 4 पी अल्फ़ा बीटा देखो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको इस प्रकार से लिखने के बाद हमारे पास 16 अल्फ़ा बीटा लिख सकता हूँ या फिर मैं समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये आ रहा है ये आ रहा है, दैट मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 16 पी अल्फ़ा समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा प्लस यहाँ पे 64 अल्फ़ा बीटा गामा, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसके लिखने के बाद बिकॉज ऑफ या 16 अल्फ़ा बीटा 16 गामा अल्फ़ा, ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पास ये क्या रहेगा मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया दोस्तों, यहाँ पे समेशन लगा। ये किस प्रकार से है आई थिंक आपको पता लग गया होगा, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, इनकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ठीक है, इनकी क्या कर लेता हूँ वैल्यू पुट कर लेता हूँ। अल्फ़ा बीटा ये प्लस में, ठीक है दोस्तों, ये प्लस में, देट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट स्टेप माइनस का और ये पी क्यूब का तो पी क्यूब प्लस यहाँ पे 4 पी स्क्वायर का तो 4 पी स्क्वायर और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या है दोस्तों माइनस का पी है, ठीक है, तो माइनस का ये पी प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है दोस्तों 16 पी और अल्फ़ा बीटा समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू दोस्तों वो क्या है क्यू है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 64 और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू माइनस का आर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट माइनस का आर लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीपल कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, दैट यहाँ पे माइनस का पी क्यूब और यहाँ पे माइनस का पी क्यूब और माइनस देखो यहाँ पे मैं इसको माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 पी क्यूब प्लस 16 पी क्यूब माइनस 64 आर। इस प्रकार से हमारे पास क्या रह जाएगा दोस्तों इसका आंसर रह जाएगा। और भी जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं उसको देख लेता हूं दोस्तों मैं एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी करने की कोशिश कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन आई थिंक हमने कर लिए, ठीक है। 6th वाला क्वेश्चन बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ये वाला हमने कर लिया है, ठीक है दोस्तों, ये वाला, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में हम यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है इसका दोस्तों वो कर लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक बार। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का वो क्या कह रहा है हमें, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस माइनस आर इज इक्वल टू 0 के मूल हैं तो निम्न सममित
फलन का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, इसके भी स्टेप बाई स्टेप इसको भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें अल्फा बीटा गामा सेम क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है प्लस माइनस का, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको भी स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, वो इस प्रकार से है, देखो, या फिर पहले तो मैं लिख देता हूँ समेशन ऑफ अल्फा माइनस का बी अपॉन ए होता है, दैट माइनस तो दे रखा है, दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, प्लस का समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा क्यू गामा, ये माइनस का डी अपॉन ए होता है, दैट यहाँ माइनस दे रखा, देते यहाँ पे प्लस का आर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास सारे के सारे क्या आएंगे, जो इनके रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड द रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये सारे के सारे क्या आएंगे दोस्तों, पॉजिटिव आएंगे। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है अल्फा स्क्वायर और बीटा क्यू, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा क्यू। अभी हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया था लास्ट में। ठीक है, और हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसका फॉर्मूला था समेशन अल्फा इंटू बीटा और 3 अल्फा बीटा गामा। लेट मैं कह सकता हूँ दोस्तों, समेशन ऑफ अल्फा की वैल्यू पी, समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा क्यू, और माइनस का 3 अल्फा बीटा गामा यानी आर। लेट पी क्यू माइनस का 3 आर, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन, कि यहाँ पे लिख रहा हूँ समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर भी इसका भी हमने बार बार यूज़ किया दोस्तों। ठीक है, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास वो इस प्रकार से रहेगा, समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि माइनस का 2 अल्फा बीटा गामा और समेशन ऑफ अल्फा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन रहेगा। और समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर कितना, पी स्क्वायर होता है दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 2 अल्फा बीटा गामा आर और समेशन ऑफ अल्फा पी। ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा समेशन ऑफ अल्फा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे अल्फा बीटा आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे अल्फा बीटा ना, इसलिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या होगा दोस्तों, आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है दोस्तों, कि समेशन ऑफ अल्फा क्यूब, हमें कह रहा है यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा क्यूब, इसका आंसर हमें निकालना है। और समेशन ऑफ अल्फा क्यूब का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो इस प्रकार से रहता है। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ समेशन ऑफ अल्फा, ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ समेशन ऑफ अल्फा बीटा, और यहाँ पे 3 अल्फा बीटा गामा। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला रहता है। और इसका जो आगे वाला स्टेप होता है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा, और यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस अल्फा गामा दे रखा और -2 अल्फा गामा, यानी कि 3 समेशन ऑफ अल्फा गामा हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 3 अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समेशन ऑफ अल्फा क्यूब इज इक्वल टू समेशन अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, समेशन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों, पी है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने पी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पी, और फिर बाद में समेशन ऑफ अल्फा होल स्क्वायर, यानी कि पी का होल स्क्वायर -2 समेशन अल्फा बीटा, 2 समेशन अल्फा, और बीटा की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे क्या है, क्यू है। ठीक है, तो माइनस का 3 है। ठीक है, तो 3 क्यू। ठीक है, इस प्रकार से मैंने किया, और यहाँ पे दोस्तों 3 और यहाँ पे 8। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, एक्सपांडेड फॉर्म हो जाएगा। फिर बाद में इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ। हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन रहेगा वो दोस्तों, वो किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, वो इस प्रकार से। ठीक है, हमें कह रहा दोस्तों यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा
और गामा प्लस अल्फा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको मल्टीप्लिकेशन करके इसका फॉर्मूला हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं अल्फा को इससे गुणा कर रहा हूँ, अल्फा को अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा। ठीक है, अल्फा इंटू गामा, फिर बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा और बीटा गामा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। और यहाँ पे गामा प्लस अल्फा, दैट यहाँ पे गामा को इन सबसे मल्टीपल करूँगा, दैट अल्फा बीटा गामा प्लस यहाँ पे गामा को इनसे अल्फा गामा स्क्वायर प्लस गामा को गामा बीटा स्क्वायर प्लस गामा को यहाँ पे प्लस बीटा गामा स्क्वायर। इनको अल्फा से सारे से मल्टीपल करूँगा दोस्तों, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पे अल्फा स्क्वायर गामा प्लस यहाँ पे अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास आया है। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, बाकी यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर, इस प्रकार से मैं देर का देता यहाँ पर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि हमारे पास जो फॉर्मूला बनने वाला है वो मैं कह सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे बीटा प्लस गामा और यहाँ गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, एक तो ये बन रहा है और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा ये आ रहा है। ठीक है दोस्तों, दैट हमें पता है यहाँ पे समेशन ऑफ यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू है दोस्तों, अभी हमने इसको प्रूफ किया था या फिर हमने बताया था, यहाँ पे क्या होता है समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा। एक मिनट, ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा माइनस का 3 अल्फा बीटा गामा और प्लस का 2 अल्फा बीटा गामा, इस प्रकार से हमारे पास ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे माइनस का ये प्लस का, दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा माइनस का अल्फा बीटा गामा, और इसकी वैल्यू पुट कर देता है दोस्तों। समेशन ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी है, फिर यहाँ पे क्यू है माइनस का आर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनमें किसी भी प्रकार की आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सेकेंड क्वेश्चन में दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं, इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगर दोस्तों पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्धा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, दैट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जाकर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन हमें x की पावर 4 यानी चतुर्थ घात वाला दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्या कह रहा है हमें, यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा समीकरण x की पावर 4 प्लस पी एक्स की पावर 3 प्लस क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो निम्न समित फलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न सममित फलनों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों, तो निम्न समित फलनों के क्या करना है, मान वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट यहाँ पे मैं दोस्तों सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पहले लिखा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आंसर अल्फा बीटा गामा इसके मूल है, दैट्स रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट। समेशन ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस का पी आएगा। ठीक है, समेशन ऑफ यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या रहेगा दोस्तों, माइनस का, और यहाँ पे प्लस का क्यू आएगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ दोस्तों, समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो प्लस देखो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का आर, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे रिलेशन हो गया दोस्तों, और यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर
अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, देखो इसका एक्सपांडेड फॉर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों। इसका एक्सपांडेड फॉर्म समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों कि समेशन ऑफ अल्फा और ब्रैकेट समेशन ऑफ अल्फा बीटा समेशन ऑफ अल्फा बीटा माइनस समेशन ऑफ अल्फा बीटा माइनस का 3 समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा 3 समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा। ये इसका क्या होगा दोस्तों, इसका एक्सपांडेड फॉर्म रहेगा। और यहाँ पे इसके क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। समेशन ऑफ अल्फा की वैल्यू माइनस का p समेशन ऑफ अल्फा बीटा q माइनस का 3 इज मल्टीपल बाई अल्फा बीटा गामा माइनस का r। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस q प्लस 3r आया। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होगा, ये आंसर रहेगा। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों इसका मैं तीसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे इसका तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे वो क्या हमें देखो, हमें कह रहे हैं यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा की पावर 4 समेशन ऑफ अल्फा की पावर 4 फाइंड आउट करनी है इसी से। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि यहाँ सबसे पहले मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से, एक मिनट थोड़ा, समेशन ऑफ अल्फा की पावर 4 दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों समेशन ऑफ अल्फा की पावर 2 और समेशन ऑफ अल्फा की पावर 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ फिर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, समेशन ऑफ अल्फा की पावर 2 और समेशन ऑफ अल्फा की पावर 2 दैट यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस डेल्टा स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास त्रिघात दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे प्लस का डेल्टा स्क्वायर प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है। और यहाँ पे मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि पावर 1। ठीक है, दैट यहाँ पे पावर 2 हो गई। ठीक है, और इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पे इसको जब मैं सॉल्व करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे एक स्टेप आएगा समेशन ऑफ अल्फा की पावर 4। ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा की पावर 4 यानी 416 पद आएंगे दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान रखना। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कि यहाँ पे 2 इज समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा की स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्या आएगा, स्टेप आएगा। अब हमें यहाँ पे दोस्तों इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालें, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, समेशन ऑफ अल्फा की पावर 4 और यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर की होल पावर 2 माइनस का समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। तो हमें एक बार तो इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी दोस्तों, और यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों समेशन ऑफ अल्फा और समेशन ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, समेशन ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा दोस्तों इसकी। ठीक है, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इसको मैं एक्सपांडेड फॉर्म यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा इंटू डेल्टा प्लस बीटा इंटू डेल्टा बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू डेल्टा। ठीक है, और यहाँ पे गामा इंटू डेल्टा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये स्टेप रहेगा। और यहाँ पे इस प्रकार करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, देखो अब इनको मैं सॉल्व करूँगा दोस्तों। तो सॉल्व करने के उपरांत हमारे पास जो स्टेप रहेगा दोस्तों वो इस प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे मैं एक बार डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा दोस्तों तो इस प्रकार से हमारे पास इसका समेशन ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देन मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो स्टेप रहने वाला वो इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, एक तो हमारे पास यही पता जाएगा समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक तो हमारे पास जो हमें फाइंड आउट करना है ये याद आ जाएगा दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर बीटा गामा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है 2 अल्फा स्क्वायर गामा डेल्टा 2 अल्फा स्क्वायर गामा डेल्टा। फिर बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा दोस्तों 2 अल्फा बीटा
गामा डेल्टा, 2 अल्फा बीटा गामा डेल्टा। दोस्तों करके देखना है इसको एक बार, ठीक है। फिर बाद में 2 बीटा स्क्वायर गामा डेल्टा, यहाँ पे 2 बीटा स्क्वायर गामा डेल्टा। फिर बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा दोस्तों वो उसको किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे 2 बीटा स्क्वायर अल्फा 2 बीटा स्क्वायर और यहाँ पे गामा या फिर 2 बीटा गामा डेल्टा स्क्वायर। फिर बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा दोस्तों 2 अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इस प्रकार से हमारे पास ये दोस्तों स्टेप रहेंगे, ठीक है। जब इसको हम इस ऊपर वाले स्टेप को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, देखते हैं हमारे पास में कह सकता हूँ दोस्तों, इसको इधर ले लिया मैं, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी क्या बन रहा है दोस्तों, समेशन बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, एक तो माइनस का, देखो यहाँ पे एक चीज़ बन रही है दोस्तों, माइनस का अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये प्लस का 4, ये प्लस का 4, ये प्लस इधर से माइनस का हो जाएगा दोस्तों, यानी कि माइनस का अल्फा बीटा गामा डेल्टा माइनस। और यहाँ पे क्या बनना था दोस्तों, देखो यहाँ पे एक पद में अल्फा स्क्वायर है, बाकी का बीटा गामा, एक पद में ये, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ समय 2 समेशन ऑफ यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएंगे दोस्तों, इसके पद आ जाएंगे, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर बीटा गामा की जो वैल्यू रहती है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चूँकि अल्फा स्क्वायर बीटा गामा का जो फॉर्मूला होता है और हमने यहाँ पे इसको दोस्तों अच्छे से करवाया था, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा गामा का जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, देखो यहाँ पे समेशन ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ समेशन ऑफ अल्फा और समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा माइनस, यहाँ पे इसके आगे देखो दोस्तों क्या रहता है, माइनस का 4 अल्फा बीटा गामा डेल्टा, माइनस का 4 अल्फा बीटा गामा डेल्टा देट, इसकी जगह मैं ये फॉर्मूला दोस्तों पुट कर लेता हूँ, ठीक है। देट यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा गामा डेल्टा माइनस का 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा माइनस का 4 अल्फा बीटा गामा डेल्टा देट, यहाँ पे देखो ये माइनस का 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा देट, हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ समेशन ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर दोस्तों, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, प्लस का 4 अल्फा बीटा गामा डेल्टा, प्लस का हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बचेगा वो किस प्रकार से यहाँ पे बचना है, ठीक है। देखो माइनस का, ये माइनस का एडजेक्टिव रहेगा, माइनस का 2 समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा। इस प्रकार से हमारे पास ये तो दोस्तों स्टेप रहने वाला, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यू दोस्तों यहाँ पे पुट कर देता हूँ, और इसके तो वैल्यू हमें पता है दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ समीकरण 1, ठीक है, इसको मैंने दे दिया समीकरण 1, और यहाँ पे लिखा समेशन ऑफ अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों, हमें पता है यहाँ पे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, समेशन ऑफ अल्फा माइनस 2 समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे माइनस का 2 और समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे मैं ये दे रखी, और यहाँ पे मैं इनको पुट कर देता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा गामा डेल्टा माइनस 2 समेशन ऑफ अल्फा 2 समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास रहेगा, और यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा की पावर 4, और यहाँ पे इसको मैं जब खोलने की कोशिश करूँगा दोस्तों तो यहाँ पे या इनके डायरेक्ट में वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो समेशन ऑफ अल्फा यानी कि यहाँ पे कितना माइनस का पी का होल स्क्वायर माइनस का 2, और यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है दोस्तों, यहाँ पे क्या है क्यू, और इसका क्या है होल स्क्वायर माइनस का 2, और समेशन ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर दैट यहाँ पे क्यू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 प्लस 4 अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या दोस्तों यहाँ पे एस है, ठीक है, क्या है एस है, माइनस का 2 समेशन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों समेशन अल्फा की वैल्यू माइनस का पी, और यहाँ पे माइनस का
कह सकता हूँ आर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इसको कह सकता हूँ। इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ तो भी कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको मैं खोलूँगा पी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर का यानी पी की पावर 4 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे प्लस 4 क्यू स्क्वायर माइनस का 2, और देखो माइनस का 2, ये माइनस का दे रखा हमारे पास। ठीक है, माइनस का 2 पी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यानी पी स्क्वायर तो हमें दे ही रखा है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, पी स्क्वायर 2 पी क्यू। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास आएगा। और माइनस का 2 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस का 4s 4 इंटू 2 8s, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, देखो 4 आ जाएगा एक तो, और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, पी आर। इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप किया दोस्तों। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, देख के करना दोस्तों, फॉर्मूले बना लेना चाहिए इनका। जैसे मैं यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखा इसका फॉर्मूला, तो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना दोस्तों। जैसे मैंने इसको मल्टीपल किया तो मल्टीपल करना है, यानी कितने स्टेप आएंगे दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 छंग 36 स्टेप बनने वाला है। ठीक है, 6 छंग 36 पद, और यहाँ पे 36 पद को समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर बीटा गामा 2 अल्फा स्क्वायर गामा डेल्टा, इस प्रकार से ये पद बनेंगे दोस्तों। इसको मैंने समेशन लिख दिया, यहाँ पर इसका भी मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, समेशन लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स ये दैट यहाँ पे माइनस का 4 है ये। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा। तो इसको करने की कोशिश करनी है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आज के लिए। इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में इसको ख़त्म करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से, देखो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है या सिद्ध करना दोस्तों। यहाँ पे लिख रहा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण x की पावर 3 माइनस का a x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस का c इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, 0 के मूल हैं, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 अंडर रूट a 4ab माइनस a क्यूब माइनस का 8c होगा, और अल्फा बीटा जहाँ अल्फा बीटा गामा भुजाओं की लंबाई है, क्या है दोस्तों, अल्फा बीटा गामा भुजाओं की लंबाई है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा हमें अल्फा बीटा गामा समीकरण के मूल है, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा यहाँ पे आगे कह रहा है कि मूल है तथा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 अंडर रूट a 4ab माइनस a क्यू माइनस 8c होगा, जहाँ अल्फा बीटा गामा भुजाओं की क्या है, लंबाई है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर, और समीकरण देगी x की पावर 3 a x स्क्वायर प्लस b x माइनस c। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से त्रिभुज दे रखे जिसके वर्टेक्स 6 दे रखे a b c, और साइड लेंथ ऑफ द साइड यहाँ पे लिख दिया मैंने अल्फा
बीटा गामा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हमें पता है दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से जब क्वेश्चन होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार सिद्ध करना। ठीक है, जो मूल है दोस्तों यहाँ पे मूल यहाँ पे लिख देता हूँ, मूल अल्फा बीटा गामा है और सिद्ध करना है। यहाँ पे सिद्ध क्या करना है हमें दोस्तों, यहाँ पे सिद्ध करना है कि अंडर रूट 1/4 बाहर है हमारे पास, और यहाँ पे A4 AB माइनस A³ माइनस का 8। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, जब त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग होती है, दैट यहाँ पे मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से होता है। ठीक है, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ABC क्या दोस्तों, इसकी ABC यहाँ पे मैं इनकी साइड ऑफ द ट्रायंगल इज अल्फा बीटा गामा, दैट में इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, S माइनस अल्फा, S माइनस बीटा, S माइनस गामा। इस प्रकार से मैंने इसको दोस्तों लिख लिया। ठीक है, और S क्या दोस्तों, पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल यानी तो त्रिभुज का परिमाप है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आपस में मल्टीपल करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। देखो अंडर रूट S, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो यहाँ पे S को तो S ही रहने देता हूँ, इसको S बाहर ही रहने देता हूँ। ठीक है, और S बाहर ही रहने दिया, और यहाँ पे S को S से S²। ठीक है, S को बीटा से गुणा किया और S को अल्फा से भी गुणा करूँगा, दैट हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक तो माइनस रहेगा बाहर, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और यहाँ S को बीटा से गुणा किया, माइनस S बीटा माइनस अल्फा बीटा, दैट यहाँ पे S बाहर रहेगा। ठीक है, और अल्फा बीटा को गुणा किया, माइनस प्लस अल्फा और बीटा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये अंदर रहा, और यहाँ पे S माइनस गामा। अब इसको पूरे स्टेप को इसके साथ क्या कर लेता हूँ दोस्तों, मल्टीपल कर लेता हूँ। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं S को तो बाहर ही रख रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे सबसे पहले S को S यानी S³ माइनस यहाँ पे S को यहाँ पे इससे मल्टीपल करूँगा, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे S²। ठीक है, फिर बाद में S को इससे गुणा करूँगा दोस्तों, अल्फा बीटा और S माइनस गामा को इन सबसे मल्टीपल कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S² गामा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा को इनके साथ मल्टीपल करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा एक तो हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास गामा से मल्टीपल कर अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे ये गामा, और यहाँ पे S दे रखा है हमारे पास, और अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों ये स्टेप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप रहेगा, इस प्रकार से करने के बाद, या फिर मैं यहाँ से S कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो S कॉमन कहाँ से आएगा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे ये दे रखा है, और यहाँ से ये दोनों पद क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से कॉमन आ जाएगी। ठीक है, दैट में यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों, जो कॉमन आ रहा। ठीक है, या फिर मैं इसको बाद में भी इसके साथ ही लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास आने के बाद ये माइनस का आएगा। ठीक है, ये माइनस का आएगा हमारे पास। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, इसको इसके करने के बाद यहाँ पे जो चीज़ें कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले S को तो S ही रखा, बाहर ही रखा मैंने इसको तो। ठीक है, इसको तो बाहर ही रखा, और S³ का तो S³ भी रखा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, और S³ का तो S³ भी रखा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा S², और यहाँ पे ये सारे के सारे माइनस में, दैट यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा दोस्तों, माइनस का S² कॉमा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों पद में यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा कॉमन, यहाँ पे S कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं प्लस, और यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू गामा। ठीक है, और यहाँ से क्या गया दोस्तों, S कॉमन आएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसको गामा को इसके अंदर मल्टीपल किया इस प्रकार से। ठीक है, इसको ये इन दोनों पदों से आ गया, और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, माइनस का अल्फा बीटा गामा बचा है, माइनस का अल्फा बीटा गामा बचा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये स्टेप बचा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप रहेगा दोस्तों, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकी जगह समेसन अंडर रूट, और यहाँ लिखा S
एस क्यूब माइनस एस स्क्वायर और यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फ़ा और प्लस यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ पे एस बाहर लिख दिया, ठीक है दोस्तों, और माइनस का यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। इनकी जगह इनकी क्या रख देता हूँ दोस्तों, वैल्यू। यहाँ पे हमें पता है दोस्तों समेशन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, समेशन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू प्लस का ए होगा, ठीक है। और समेशन ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पे बी रहेगी और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, दैट यहाँ पे सी आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। और इनकी जगह इनकी क्या कर रहा हूँ दोस्तों, वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे इसके साथ एस की वैल्यू भी तो हमें पता होना चाहिए और एस की वैल्यू क्या रहती है दोस्तों, यहाँ पे सम ऑफ द एस, ठीक है। यहाँ पे एस लिख रहा हूँ और ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 2, ठीक है, यानी भुजाओं का योग बटा 2 होता है। और यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फ़ा, समेशन ऑफ अल्फ़ा बाई 2, दैट यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या है दोस्तों, समेशन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, ए है ए बाई 2, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एस इज इक्वल टू ए बाई 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये भी स्टेप आ गया। दैट यहाँ पे मैं अंडर रूट लगाया और s की जगह क्या लिख रहा हूँ, a बाई 2, ठीक है दोस्तों, a बाई 2 और यहाँ पे a बाई 2 का होल क्यूब माइनस यहाँ पे a बाई 2 का होल स्क्वायर, समेशन अल्फ़ा की वैल्यू a है प्लस यहाँ पे a बाई 2 समेशन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू b है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, और माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा, दैट यहाँ पे ये c है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो अल्फ़ा बाई 2 और अल्फ़ा बाई, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 4 हो जाएगा, या फिर इसको मैं एक बार तो इसको बाहर ही रखता हूँ, अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे 3/8 माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा दोस्तों, अल्फ़ा क्यूब, देखो इसको अल्फ़ा क्यूब बाई 2 और यहाँ पे ए बी बाई 2 माइनस का सी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से रहने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको सोल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ। दैट यहाँ पे 8 से गुणा करूँगा प्रत्येक को, यहाँ 8 देखो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, देखो 8 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। दैट यहाँ पे ए क्यूब माइनस यहाँ पे 4 ए क्यूब और यहाँ पे 4 ए बी, ठीक है, माइनस का 8 सी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे a बाई 2 तो दे ही रखा हमें, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया और यहाँ पे a बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 3 ए क्यूब प्लस का 4 ए बी माइनस का 8 सी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पे एक मिनट थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे बेटा 4 आएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे हमने यहाँ पे गलती की है, दैट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 8 से गुणा किया तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास यही रहेगा, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस का ए क्यूब आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का ए क्यूब आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आने के बाद यहाँ पे और यहाँ नीचे 8 भी था दोस्तों, यहाँ पे नीचे 8 भी है, 8 गया कहाँ, यहाँ पे 8, ठीक है। इस प्रकार से करने के बाद 8 2 16 और इसको अंदर गुणा कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का ये हो जाएगा, देखो प्लस ए बी, ठीक है, यहाँ पे ए बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 1/4 हमें लाना है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला पद 4ab माइनस ए क्यूब और 8, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस का है, ये 4ab, ठीक है। पहले ले लेता हूँ मैं अंडर रूट 4ab, ये बार ए है दोस्तों इसमें, तो ये रहा बार ए, ठीक है, ये बार ए माइनस का ए क्यूब, ये रहा 8 ए क्यूब और माइनस का 8c, ये माइनस का 8c, ठीक है दोस्तों। यही हमारा क्या होगा, प्रूफ होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको किया है, तो आई थिंक इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।